ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ कैपेसिटर नाउ, है ना। तो ये जो अरेंजमेंट हमने बनाया था, दो कंडक्टर हो, एनी टू कंडक्टर। अब यहां अगर चार्ज Q है और बगल में हमने एक न्यूट्रल कंडक्टर रखा है और उसको अर्थिंग कर दिया है, तो उस पे चार्ज क्या आएगा, यहाँ चार्ज इंड्यूस होगा और वो होगा -Q। जितना यहाँ है उतना ही चार्ज वहां इंड्यूस होगा। और इस अरेंजमेंट को ही हम लोग कैपेसिटर कहते हैं। सो व्हाट इज अ कैपेसिटर? अभी तक हमने कैपेसिटर डिफाइन नहीं किया था। नाउ वी आर डिफाइनिंग कैपेसिटर। सो अ कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर्स, दो कंडक्टर हैं, टू कंडक्टर्स having equal and opposite charges, equal and opposite charges separated by an insulator, separated by an insulator। एक इंसुलेटर से सेपरेटेड दो ऐसे कंडक्टर जिनके पास इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हो, उस अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपेसिटर बोलते हैं। अब ये कंडक्टर किसी भी शेप, किसी भी साइज का हो सकता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर होते हैं। जैसे जो हम लोगों को पढ़ना है वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। उसके अलावा स्फेरिकल कैपेसिटर होता है। दीज आर द टाइप्स ऑफ व्हाट, कैपेसिटर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसी के बारे में मोस्टली हम लोग पढ़ाई करेंगे। स्फेरिकल कैपेसिटर होता है, स्फेरिकल कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, किसी किसी बुक में ये जरूर दिया हुआ रहता है, पर हम लोग अभी एटलीस्ट इनको डिराइव नहीं करेंगे। मेन फोकस जो हम लोग का होगा वो होगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। उनका डायग्राम बना दे रहे हैं, है ना, ताकि आप भी ड्रॉ कर लें, आपको भी क्लियर रहे कि व्हाट आर दीज कैपेसिटर्स। आपने एक टर्म सुना होगा, कंडेंसर। कंडेंसर जो लगता है फैन में, है ना। अगर आपका फैन में स्टार्टिंग प्रॉब्लम है तो आपका जो इलेक्ट्रीशियन आता है वो कहता है कंडेंसर खराब हो गया। तो वही ये कंडेंसर है क्या? तो ये जो कंडेंसर है वो बेसिकली कैपेसिटर है। क्या काम होता है अभी हम लोग समझेंगे, एक बार डायग्राम पहले बना ले। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है वो इस तरह का होता है। प्लेट होगा, अब वो प्लेट जरूरी नहीं है कि रेक्टेंगुलर हो, द प्लेट में बी लाइक दिस ऑल्सो। जैसे ये रेक्टेंगुलर वाला हमने बना दिया, दो कंडक्टर चाहिए ना, तो ये दो प्लेट होंगे और उनके बीच में ऐसे सेपरेशन रहेगा, ठीक है। इसको अगर सीधा सीधा ड्रॉ करना चाहें तो ऐसे भी तो ड्रॉ कर सकते हैं, देखो ऐसे प्लेट अंदर में, और यही सिंबल बन जाता है बाद में। ये जो है ये सर्किट सिंबल बनता है कैपेसिटर का, किसी भी तरह के कैपेसिटर का। सिलिंड्रिकल होता है, स्फेरिकल होता है, सर्किट सिंबल में इसी तरह से हम लोग दिखाते हैं कैपेसिटर। अच्छा, तो स्फेरिकल कैपेसिटर क्या होगा? अच्छा, इसमें और वेरिएंट पहले देख लेते हैं। क्या ये भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो सकता है? सर्कुलर है और इनके बीच में कुछ सेपरेशन है, बिल्कुल। दो प्लेट्स होने चाहिए जो प्रेफरेबली ओवरलैपिंग हो, इक्वल डायमेंशन के हो। एटलीस्ट हम लोग को जो पढ़ना है वो ऐसा ही है, और उनके बीच में सेपरेशन, उसको हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहेंगे। प्लेट का
शेप कैसा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, शेप कुछ भी हो सकता है। अब आते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर में। स्फेरिकल कैपेसिटर में एक स्फीयर होगा और दूसरा स्फीयर होगा, और मान लो आउटर को हमने अर्थ कर दिया, जैसे ये था, अंदर वाले को पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे जैसे प्लस क्यू चार्ज आएगा, और इनर सरफेस पे, इसके इनर सरफेस पे नेगेटिव क्यू चार्ज आएगा। हो गया ये स्फेरिकल कैपेसिटर। उसके अलावा सिलिंड्रिकल कैपेसिटर हो सकता है ना, ये आप स्फेरिकल के साथ डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे, इस तरह से सिलिंड्रिकल कैपेसिटर हो सकता है। दिस इज सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, ठीक है। इसमें भी यही रहेगा, इनर पे मान लो हमने पॉजिटिव दिया, तो आउटर के इनर सरफेस पे देखिए कैसा है, इनर स्फीयर के आउटर सरफेस पे चार्ज है और आउटर स्फीयर के इनर सरफेस पे चार्ज। उसी तरह से इनर सिलेंडर के आउटर सरफेस पे चार्ज होगा और आउटर सिलेंडर के इनर सरफेस पे चार्ज होगा, और ये सिलिंड्रिकल कैपेसिटर बनाएगा। सर्किट सिंबल मैंने बता दिया, सर्किट सिंबल ऑफ अ कैपेसिटर इज दिस। दो प्लेट बनाएंगे और एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। सो दिस इज अ कांस्टेंट कैपेसिटर। एक वेरिएबल कैपेसिटर हो सकता है, तो आपको मालूम है रियोस्टेट में जैसे करते थे, ऐसे एरो लगा देते हैं तो वेरिएबल बन जाता है, तो बिल्कुल वैसे ही ये भी एक वेरिएबल कैपेसिटर हमने बना लिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इतना ड्रॉ करिए, कॉपी करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं कि इन कैपेसिटर्स का वर्क क्या है। वर्क देख लेते हैं, क्या काम होता है, व्हाई डू वी नीड अ कैपेसिटर। तो कैपेसिटर अगर हम ध्यान से देखें, तो अगर इसको हम चार्ज कर देते हैं, कैपेसिटर को चार्ज किया जाता है, और जब हम कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो इसके पास इस तरह से चार्ज आ जाता है। तो बेसिकली इट इज यूज्ड टू, इसका वर्क क्या हो गया, यूज्ड टू स्टोर चार्ज। चार्ज को स्टोर करके रखता है बेसिकली, है ना। हमने कहा कि कैपेसिटी इज रिलेटेड विथ एबिलिटी टू स्टोर चार्ज, तो कैपेसिटर बनाए इसीलिए कि चार्ज को स्टोर कर सके। तो पहला काम तो इट इज यूज्ड टू स्टोर चार्ज, है ना, एंड ऑल्सो इट इज यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को भी स्टोर करके रखता है हमारे लिए। आप जानते हैं किसी चीज को मोशन में लाना मुश्किल काम होता है, और एक बार वो मोशन में आ गया तो उसके बाद आगे बढ़ाना उतना मुश्किल काम नहीं होता। आप बाइक को ही ले लीजिए, बाइक को आप बिना स्टार्ट किए आप खींचने की कोशिश करेंगे, तो शुरुआत में जब वो रेस्ट से मोशन में आ रहा है उस समय आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और जब एक बार वो मोशन में आ जाता है तो उसको मोशन में मेंटेन करने के लिए उतना अधिक फोर्स नहीं लगाना पड़ता। और ऐसा ही होता है सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के साथ। तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में जैसे फैन को स्टार्ट करना है, तो फैन को स्टार्ट करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी कौन प्रोवाइड नहीं कर पाता, नॉर्मल सप्लाई नहीं प्रोवाइड कर पाता। तो हम लोग क्या करते हैं, कंडेंसर लगा के रखते हैं, कैपेसिटर लगा के रखते हैं। वो कैपेसिटर एनर्जी को स्टोर कर लेता है, और एक बार जब उसने एनर्जी को स्टोर कर लिया, अब क्या करता है, वो एनर्जी को स्टोर करने के बाद सडनली जैसे आप स्विच ऑन करते हैं, वो इस पूरे एनर्जी को एक साथ लगा देते हैं फैन को क्या करने में, स्टार्ट करने में। इसीलिए किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का जब स्टार्टिंग प्रॉब्लम होता है तो आपका इलेक्ट्रिशियन कहता है कि कंडेंसर इसका खराब हो गया। कोई भी चीज जो रोटेट करे, मोशन करे, उसमें कंडेंसर जरूर रहता है, और उसका काम यही होता है कि एक बार में बहुत सारा एनर्जी प्रोवाइड कर देना ताकि स्टार्ट कर दे। एक बार स्टार्ट कर लेगा तो नॉर्मल सप्लाई जो है वो उसके
मोशन को मेंटेन जरूर कर देगा, मेंटेन करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग दिक्कत होता है। इसलिए आप देखेंगे कि कोई कोई फैन है वो रुक रहा है ना, स्टार्ट नहीं हो रहा है, स्विच ऑन किए वो कोशिश तो कर रहा है, चाह रहा है कि घूमे, लेकिन घूम नहीं रहा, तो लोग उसका पेंसिल से ऐसे करके या फिर लकड़ी से लेकर उसको घुमाते हैं, और जैसे ही घुमाते हैं एक बार जब वो स्टार्ट हो जाता है तो वो चलने लगता है ना। जो लोग ट्रेन में सफर किए होंगे, ट्रेन के फैंस का यही स्थिति रहता है, क्योंकि वहां बहुत मेंटेनेंस करने वाला कोई नहीं है, तो वो क्या करते हैं, वही दिक्कत हुआ, पेन निकाले, पेंसिल निकाले, उसके अंदर घुसाए, ऐसे ऐसे घुमाए, और जब एक बार स्टार्ट हुआ तो खूब मस्ती से चल रहा है। तो क्या हुआ कि कंडेंसर बेचारा काम नहीं कर रहा था, उसका काम हमने पेन से कर दिया, पेंसिल से कर दिया, तो उसके बाद जब स्टार्टिंग हो गया, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का नॉर्मल सप्लाई है, वो आराम से फैन को चला रहा है। तो ये चीज है, ये है यूज कैपेसिटर का। तो ये तो हमने वर्क देख लिया। अब कैपेसिटर के कैपेसिटेंस की बात करते हैं। हमने कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर पढ़ लिया, लेकिन अब कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर क्या होगा वो देखते हैं, ठीक है। कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। अच्छा, ये चीज ध्यान रखिएगा कि इसमें जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की ज्यादातर चर्चा करेंगे, ये डिस्टेंस वेरी स्मॉल रहता है, इसको डी से डिनोट करते हैं। जो दो प्लेट है उनके बीच का जो सेपरेशन है वो बहुत छोटा होता है, ठीक है। तो कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर भी उसी तरह से रिलेटेड है। यहां पे लिखते हैं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, लेकिन यहां का V थोड़ा डिफरेंट है। ये जो V है, ये V पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स है, बिटवीन टू प्लेट्स। दोनों प्लेट जो हमने रखा है, पहले कितना था, पहले तो एक ही कंडक्टर था, तो पोटेंशियल डिफरेंस उस कंडक्टर और इंफिनिटी के बीच में लेते थे, लेकिन अब दो प्लेट है तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों प्लेट के बीच का लेंगे। सो V इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स। ये ध्यान रखिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज नॉट पोटेंशियल। अब ये V जो है, क्योंकि आसानी से हम लिख सके, ये V बार बार आएगा तो हम लोग उसको V से ही डिनोट कर देते हैं, डेल्टा V नहीं लिखते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ज्यादा लिखना तो पड़ेगा ही हमेशा, लेकिन हम लोग के दिमाग में ये सेट हो जाना चाहिए कि दिस V इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। अब वो प्लेट्स कुछ भी हो सकते हैं, दो स्फीयर हो सकते हैं, दो पैरेलल प्लेट्स के प्लेट्स हो सकते हैं, दो सिलेंडर्स जो हमने बनाए उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हो सकता है, और अगेन वही Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V एंड हेंस Q इक्वल्स टू CV। तो C क्या हो गया, C इक्वल्स टू Q by V। तो कैपेसिटेंस यहां से डिफाइन कर देंगे, यस। तो एक तो ऐसे डिफाइन करेंगे कि रेशियो ऑफ चार्ज टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स, है ना, एक ऐसा डेफिनेशन हो गया, वो भी लिख लेते हैं। रेशियो ऑफ चार्ज टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स। एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा ये भी कहा जाता है, दूसरे तरीके से मैथमेटिकली इसको ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि दिस कैपेसिटेंस इज द चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज द पोटेंशियल डिफरेंस बाय 1 वोल्ट। अगर हम V को 1 वोल्ट कर दें, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स को 1 वोल्ट कर दें, तो क्या न्यूमेरिकली C और Q इक्वल हो जाएगा? यस। तो हम लोग एक और डेफिनेशन लिखते हैं, इट इज कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, दिस कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, उसी को इट लिख रहे हैं। इट इज द चार्ज required to raise the potential difference, between two plates
दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट से रेज करने में जितना चार्ज रिक्वायर्ड है वही है कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। इट इज द चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स बाई 1 वोल्ट। 1 वोल्ट से पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने के लिए जो चार्ज चाहिए वही है कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट भी फैराड होगा। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज जो यहां समझ में आता है वो ये है कि भाई अगर ग्राफ बनाया जाए, ध्यान से सुनना भाई, इसको Q और V के बीच का ग्राफ बना रहे, Q और V के बीच का ग्राफ बना रहे, तो Q और V के बीच में रिलेशन कैसा है? Q इक्वल्स टू है CV। अब Q को हम रख रहे हैं y एक्सिस की तरफ और V को रख रहे हैं x एक्सिस की तरफ। So it is of the form y equals to mx, जहां m कांस्टेंट होता है, यहां पे c कांस्टेंट है। तो q और v के बीच का जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा। ध्यान रखना, q y एक्सिस की तरफ, v x एक्सिस की तरफ। और मान लो हमने दो ग्राफ बना लिए इस तरह से, तो इसका मतलब है कि दो ऐसे लाइन मिल गए जिनका स्लोप अलग है। अच्छा, यहां पे स्लोप का रोल कौन प्ले कर रहा है? कैपेसिटेंस। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई C1 और C2 दो कैपेसिटेंस के लिए हमने ये ग्राफ बनाया है Q वर्सेस V का, तो बताओ कौन बड़ा होगा, C1 या C2? तो ऑब्वियसली C1 इज ग्रेटर देन C2। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन जब पूछा जाएगा उसमें आपको इस तरह से ध्यान रखना है। पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखना है Q वर्सेस V का ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा, और दूसरा ये ध्यान रखना है कि V के साथ जो बड़ा एंगल बनाएगा वो बड़ा कैपेसिटेंस होगा। ठीक है, आई होप दिस मच इज क्लियर। जल्दी से इतना कॉपी करिए, फिर नेक्स्ट पॉइंट्स को देखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ेंगे। ये जनरल, अभी तक जनरल कैपेसिटर की चर्चा थी, उसके अंदर एक और चीज बाकी है। इस कैपेसिटेंस का भी ऐसा यूनिट क्या होगा? फैराड होगा। आपको मालूम है कि हमारे फिजिक्स में एक परंपरा है, एक ट्रेडिशन है टू डिफाइन यूनिट ऑफ एनी क्वांटिटी। जैसे 1 एम्पियर डिफाइन करो, 1 वोल्ट डिफाइन करो। सिमिलरली क्वेश्चन पूछा जाता है डिफाइन 1 फैराड। 1 फैराड कैपेसिटेंस को डिफाइन करना है। ठीक है, तो आप देखिए 1 फैराड क्या होगा? 1 कूलम्ब पर वोल्ट, है ना। जब हम चार्ज को 1 कूलम्ब रख दें, पोटेंशियल डिफरेंस को 1 वोल्ट रख दें, तो कैपेसिटेंस 1 फैराड आ जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे व्हेन 1 कूलम्ब चार्ज is required to raise potential difference between two plates by 1 volt। दोनों प्लेट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको अगर 1 वोल्ट से रेज करने के लिए 1 कूलम्ब चार्ज हमको एक्स्ट्रा रखना पड़ता है, देन capacitance of capacitor is said to be 1 वोल्ट। तो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर कितना कहलाता है? 1 वोल्ट कहा जाता है। ठीक, आई होप दिस इज क्लियर। ये हो गया 1 फैराड कैपेसिटेंस का डेफिनेशन। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का अरेंजमेंट क्या होता है वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। यहां हम लोग ये समझ लेंगे कि दो प्लेट है सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस, है ना, उसी को हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहेंगे। Two parallel plates separated by
very small distance and carrying equal and opposite charge is called parallel plate capacity. आपका मन हो तो डेफिनेशन लिख सकते हैं, हालांकि डेफिनेशन पूछा नहीं जाता। मैं फिर से बोल दे रहा हूं, टू पैरेलल प्लेट्स सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस। अब इस सेपरेशन में यहां इंसुलेटर है कि नहीं, एयर है, अभी इंसुलेटिंग मीडियम है। कोई और मीडियम भी रखा जा सकता है, बट वो मीडियम रखने से क्या होता है वो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का अरेंजमेंट हमने देख लिया। अब यहां पे करना क्या है आप समझिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हम लोग को इसका कैपेसिटेंस डिराइव करना है। क्वेश्चन है कि डिराइव पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता क्या है, ये तो मैंने बता ही दिया। डिराइव कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से का कैपेसिटेंस क्या होगा वो डिराइव करना। तो सबसे पहले दो प्लेट बना लेते हैं, ये हो गया दो प्लेट, ठीक है, ये हो गया डिस्टेंस d, सेपरेशन d है, और इन प्लेट्स का जो एरिया है वो a, ठीक, इन प्लेट्स का एरिया क्या है a। अब कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैसे डिराइव करेंगे उसको समझिए। तो सबसे पहला काम है, ध्यान से सुनेंगे, ये इस पे चार्ज q है और इस पे चार्ज माइनस q। तो ऑब्वियसली इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अच्छा, इसको जल्दी से लिख लें, इसको मिटाना है ना, लिख भी लिया होगा आपने, और ये आप खुद से भी डिफाइन कर सकते हैं, ये इतना मुश्किल चीज नहीं है ना, लेकिन डेरिवेशन एक साथ पूरा हो ये जरूरी है। तो इसलिए हम लोग उधर डायग्राम बनाएंगे। ये तो हो गया रियल डायग्राम। अब हम लोग उसको फ्रंट से देखेंगे तो खाली हमको इस तरह का प्लेट दिखेगा, प्लेट अंदर की हो है, चार्ज क्यू है, चार्ज क्यू है, सेपरेशन बहुत छोटा डी है, लेकिन हम लोग उसको बड़ा दिखा रहे हैं ताकि आसानी से अंडरस्टैंड कर सके चीजों को। देखिएगा ध्यान से, जब ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है ना तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है वो जरूरी है समझना। बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। कैसे पता है? बहुत आसान है। अब देखिए अंदर में यहां पॉजिटिव चार्ज है ना, और यहां पे अंदर में नेगेटिव चार्ज है। तो क्या ये इनफाइनाइट शीट की तरह है? लार्ज शीट अगर हम लेंगे तो इनफाइनाइट शीट की तरह मान सकते हैं, और उसके किसी नजदीक के पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखने की कोशिश करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक तो पॉजिटिव चार्ज के कारण अवे फ्रॉम चार्ज होगा, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण अवे फ्रॉम चार्ज होगा, और इस नेगेटिव चार्ज की वजह से टुवर्ड्स द चार्ज होगा। तो क्या ये ऑपोजिट डायरेक्शन में? यस। और होता क्या उनका वैल्यू? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसका भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इनफाइनाइट प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। तो क्या इक्वल एंड ऑपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे क्रिएट हुआ? तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन इज जीरो। यस। सिमिलरली यहां पॉइंट लेते हैं तो भी आप देखिए इस चार्ज की वजह से टुवर्ड्स द चार्ज, इस चार्ज की वजह से अवे फ्रॉम चार्ज, और दोनों का सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो क्योंकि चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में क्रिएट कर रहे हैं और इक्वल मैग्नीट्यूड का क्रिएट कर रहे हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज जीरो। बट ऐसा अंदर के पॉइंट के लिए नहीं है। अंदर के किसी पॉइंट पे देखेंगे तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, जैसा कि मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करके भी दिखाया है कि पैरेलल इक्वी स्पेस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। तो हम लोग इधर देखिएगा ध्यान से, अभी दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में। इससे अगर आप दूर की बात करेंगे, अवे फ्रॉम चार्ज की बात करेंगे तो वो उधर आएगा, और नेगेटिव से टुवर्ड्स द चार्ज की बात करेंगे वो भी उधर आएगा। मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में,
और दोनों अगर वही सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हैं तो क्या डबल कर दें तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा? यस। एंड हेंस सबसे पहला काम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को पहले तो ये दोनों ड्रॉ कर देना होगा वहां डेरिवेशन जब कर रहे होंगे, और उसमें लिख देंगे पहला कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू प्लेट्स E equals to twice of sigma by 2 epsilon naught which is equal to sigma by epsilon naught. ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है। एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया तो अब यहां से हम लोग को निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, क्या निकालना है? पोटेंशियल डिफरेंस। ध्यान से सुनेंगे इस चीज को। अब हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से। हम लोग को रिलेशन मालूम है, रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल। अब लिखना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स, दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? देखिएगा, E इक्वल्स टू, आपको याद होगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मैंने बताया था E इक्वल्स टू माइनस डेल्टा V बाई डेल्टा R, जहां डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ फाइनल पॉइंट, डेल्टा V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इनिशियल पॉइंट। अब इस रिलेशन को रख रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जब हम V कहते हैं तो V जो होता है वो V प्लस माइनस V माइनस होता है। पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट के पोटेंशियल का डिफरेंस। ठीक है, तो अब देखिएगा ध्यान से, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच का रिलेशन वो E इक्वल्स टू, देखिएगा हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, ध्यान से सुने। पोटेंशियल डिफरेंस जब बिटवीन टू प्लेट्स निकालना है तो क्या इसको जीरो, इसको V माना जा सकता है? यस और नो? V ही तो है पोटेंशियल डिफरेंस, तो जीरो और V मान लो, सबसे आसान होगा, बहुत बड़े बड़े सिंबल्स नहीं आएंगे, तो डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं E इक्वल्स टू माइनस ऑफ, ध्यान से देखना, डेल्टा V को फाइनल पोटेंशियल, इस लाइन में जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग जा रहे हैं, तो फाइनल पोटेंशियल जीरो माइनस इनिशियल पोटेंशियल V बाई, चले कितना, डेल्टा R कितना है, यहां से इस प्लेट से इस प्लेट तक गए तो सेपरेशन है D, तो यहां लिख लिए D। ये एक रिलेशन आ गया, आप आगे यूज कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल्स टू E इंटू D। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब भी आपको यूज करना हो पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल्स टू E इंटू D लिखा जा सकता है। तो दिस इंप्लाइज V इक्वल्स टू E इंटू D। E क्या है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल चुके हैं, क्या है बोलो? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू D। दिस इज इक्वल टू सिग्मा कितना? Q बाई एरिया A इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू D। तो ये भी आ गया। एक बार पोटेंशियल डिफरेंस आ गया ना तो आपके लिए कैपेसिटेंस बहुत ही आसान, कैपेसिटेंस का डेरिवेशन बहुत ही आसान हो जाता है। क्यों? देखिए, ये मिटा रहा हूं, एक लाइन जो हेडिंग है पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस, बस इतने में ही हम लोग का डेरिवेशन हो जाएगा। हम लोग का डेरिवेशन किसका करना है? C का। C क्या होता है? Q बाई V। अच्छा, यहां समझ में आया, सिग्मा को हमने चार्ज बाई एरिया लिखा, बहुत आसान है ना। सिग्मा क्या होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, वही हमने लिख दिया। सो Q बाई V, और Q का Q रहने दिया, V का जो वैल्यू निकाले उसको पुट कर दिया, तो क्या आएगा? QD बाई A एप्सिलॉन नॉट। अब ये ऊपर चला जाएगा, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ गया? A एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन नॉट A बाई D। ये हो गया कैपेसिटेंस का वैल्यू। तो यहां बॉक्स में बना के लिख देते हैं। तो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C आया, इसको C नॉट से भी डिनोट करते हैं क्योंकि बीच में एयर, एप्सिलॉन नॉट आ रहा है ना, इसलिए एप्सिलॉन नॉट A बाई D। ठीक है, ये है कैपेसिटेंस ऑफ
पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अगर आप ध्यान से देखें तो दो ही स्टेप है मेन। पहला नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, दूसरा रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल से पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना। और जैसे ही आप ये कैलकुलेट करते हैं उसके बाद स्टैंडर्ड जो डेफिनेशन होता है कैपेसिटेंस का उसमें आप पुट कर देंगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, है ना। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। कोई डाउट हो पूछिए, कॉपी कर लीजिए नहीं तो। ओके, सो लेट्स मूव नाउ, है ना। अब हम लोग इस पे एक दो न्यूमेरिकल करके देख लेते हैं कि हम लोग का कॉन्सेप्ट कितना क्लियर हुआ। ध्यान देंगे, सबसे पहले एक बार फॉर्मूला लिख रहे हैं, C ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या आता है, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। हम लोग को क्लियरली पता होना चाहिए कि यहां पे A और D क्या है, तो A इज एरिया ऑफ प्लेट। अब वो प्लेट कैसे भी शेप का हो उसका हमको एरिया निकाल के रख देना है, और D जो है डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, जो पैरेलल प्लेट होगा उनके बीच का डिस्टेंस। तो चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक रेक्टेंगुलर इस तरह से प्लेट है और हमने कुछ इस तरह से क्यूबॉइड बनाने की कोशिश की है, ठीक है। तो ये दो प्लेट्स आपको दिख रहे हैं, ये प्लेट है और ये प्लेट। ये दोनों पैरेलल प्लेट के डायमेंशन हमको दिया हुआ है। मान लीजिए लेंथ A है और ब्रेथ B है, ऐसा दिया हुआ। लेंथ A है, ब्रेथ B है, ये दिया हुआ, और इनके बीच का सेपरेशन C दिया हुआ। तो बोला भाई इसका कैपेसिटेंस बताओ। तो क्या है कैपेसिटेंस इसका, बहुत आसान, C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D। तो लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट एरिया, एरिया कितना लिखेंगे, ये रेक्टेंगल है, लेंथ इनटू ब्रेथ मतलब AB बाई दोनों के बीच का सेपरेशन यानी C, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये कैपिटल C है विच डिनोट्स कैपेसिटेंस, और ये स्मॉल c है जो इस लेंथ को बता रहा है। आप चाहें तो E रख लीजिए, E है ना, अलग बनाने के लिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। नहीं तो बहुत लोग C स्क्वायर कर देंगे और C स्क्वायर इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट AB ऐसा भी लिख देंगे, है ना, कोई भरोसा नहीं है। मान लीजिए दो पैरेलल प्लेट ऐसे सर्कुलर वाले हो गए और इनका रेडियस इक्वल है R और इनके बीच का सेपरेशन है D। पूछा जाए कि भाई बताओ कि कैपेसिटेंस कितना हो, सो कैपेसिटेंस C अगेन एप्सिलॉन नॉट A बाई D। तो एप्सिलॉन नॉट A की जगह क्या पाई R स्क्वायर लिख सकते हैं, एरिया ऑफ द प्लेट, यस, और इनके बीच का सेपरेशन D दिया हुआ है तो D यूज कर लिया, हो गया, कैपेसिटेंस आ गया, है ना। तो ऐसे बेसिक क्वेश्चंस अगर आते हैं तो हम लोग आसानी से बना सकते हैं। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए।